अतीक अहमद का आधा परिवार जेल में है और आधा परिवार फरार है। जो फरार हैं उसमें शाइस्ता परवीन के बाद किसी की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे ज्यादा शिद्दत से कर रही है तो वो है असद। असद शूट आउट में शामिल था और अब तक फरार है, लेकिन आरोपों से बचने के लिए उसने पहले ही एक सॉलिड प्लान तैयार कर लिया था, यानी साजिश, जिसकी पोल अब खुल चुके हैं। बाप नंबर, बेटा 10 नंबर। 100 से ज्यादा मुकदमों का मुलजिम बाप जेल में बंद है, लेकिन शातिर बेटा फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने वाला असद कितना शातिर है, इसका खुलासा अब हो रहा है। अतीक के तीसरे नंबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर दिया था। वारदात के दिन वो इस सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ इस वजह से मौके पर भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में इस लाइव एक्शन को अंजाम दे सके। लेकिन जोश में न केवल वो क्रेटा कार से उतर गया बल्कि फायरिंग करने लगा। यही उसने चूक कर दी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हो गया। हालांकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर दिया था। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट के उसके फ्लैट पर छापेमारी के लिए जा पहुंची। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट का 202 फ्लैट, ये वही फ्लैट है जिसका इस्तेमाल असद ने और शूटर्स ने यहां रुकने के लिए किया था। बताया जाता है कि असद का यहां आना जाना था, लेकिन पुलिस एसटीएफ की यहां पर रेड हुई और उसके बाद में इस फ्लैट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि असद की पूरी कोशिश थी, साजिश थी पुलिस को गुमराह करने के लिए, इसीलिए उसने अपने मोबाइल को इस लोकेशन पे छोड़ा था। इसके अलावा एटीएम से ट्रांजैक्शन भी किया गया, ये दिखाने के लिए कि घटना के वक्त असद की मौजूदगी लखनऊ में थी, प्रयागराज में नहीं। सुना आपने, इसी फ्लैट से पुलिस को असद का आईफोन बरामद हुआ। एसटीएफ के मुताबिक ये उसने जानबूझकर यहां छोड़ा था ताकि बाद में वो साबित कर सके कि उसकी लोकेशन प्रयागराज में नहीं लखनऊ में थी। इसी चाल के तहत उसकी बुआ आयशा नूरी ने आज तक से बातचीत में पूरे भरोसे के साथ दावा किया था कि वो लखनऊ में अपने फ्लैट पर था। क्या आपने असद है उसमें? नहीं, असद उसमें नहीं था, बिल्कुल असद वो अली वहाँ लखनऊ की डिग्री कॉलेज में। आप लोग सब मालूम कर लीजिए सर, हम इतना बता रहे हैं, हमारे पति को अभी एसटीएफ ने उठा लिया। 24 फरवरी को असद कहाँ था? लखनऊ में था, जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, जिस फ्लैट पे रहता है। देखा आपने, ये भरोसा उस साजिश की वजह से था जिसके तहत असद ने अपना आईफोन अपने फ्लैट पर छोड़ा, वरना तमाम सबूत और सुराग देने वाले फोन को कोई अपराधी मरते दम तक पुलिस के हाथ लगने नहीं देता। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं, अपने एटीएम कार्ड से भी असद ने लखनऊ के एक एटीएम से पैसे निकलवाए ताकि यह साबित कर सके कि वो लखनऊ में ही था, मगर असद की कलई अब खुल रही है। एक एक करके इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही हैं, जिसपे न सिर्फ अपने आप को यहां गैर मौजूद दिखाने की कवायद थी, बल्कि एटीएम का ट्रांजैक्शन भी किया गया। और असद की बुआ आयशा नूरी का ये बयान जो बार बार इस बात को कह रहा है, लेकिन असद के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके जो बात सामने आ रही है, माना जा रहा है किसी करीबी से वो ट्रांजैक्शन कराया गया था ताकि इस बात को स्थापित किया जा सके कि असद की मौजूदगी नहीं थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें प्रयागराज हत्याकांड को लेकर रची गई ऐसी तमाम साजिशों का एक एक करके पर्दाफाश कर रही है। वहीं ये सवाल अब भी यूपी पुलिस को चुभ रहा है कि हत्याकांड के 18 दिन बाद भी असद और 4 शूटर्स कहां हैं, जो प्रयागराज में हुए इस हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज आज तक।